हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैटलिस्ट इंस्टीट्यूट। मैं हूं सोनिया और आज हम फिर से आए हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स क्लास 10th चैप्टर 2 का नेक्स्ट पार्ट लेकर। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा एसिड बेसिस सॉल्ट्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या है और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। हमने उसमें पीएच के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, मतलब कॉमन सॉल्ट से कौन से केमिकल्स बनते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो कॉमन सॉल्ट होता गया है। अब जैसे कि दो तरह के सॉल्ट हैं, एक है रॉक सॉल्ट और एक है कॉमन सॉल्ट। रॉक सॉल्ट क्या है? जो बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट ये कब बनते हैं? जब बहुत सालों से जो समुद्र है वो ड्राई अप हो जाते हैं, सूख जाते हैं, तो वहाँ पर रॉक सॉल्ट बन जाता है। और ये क्या है? क्रिस्टल हैं सॉल्ट के, बड़े बड़े क्रिस्टल्स, नॉर्मल सॉल्ट के बड़े बड़े क्रिस्टल्स। ये ब्राउन होते हैं कलर में। क्यों होते हैं ब्राउन? क्योंकि इनमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं। और इन्हें कैसे निकाला जाता है? बिल्कुल कोल की तरह माइन करके। फिर उसके आगे आता है कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट को हम नॉर्मली सोडियम क्लोराइड कहते हैं। कॉमन सॉल्ट कौन सा है? जो आपकी किचन में यूज़ होता है, जो आप लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का। सोडियम क्लोराइड सी वाटर से सेपरेट करते हैं और ये वही सॉल्ट है जो आपके किचन में, आपके फूड में हर जगह यूज़ हो रहा है। तो सोडियम इनसे जो ये सॉल्ट है, इससे बहुत सारे, आपने दांडी मार्च के बारे में सुना होगा, महात्मा गांधी की। उन्होंने भी यही काम किया था, सोडियम क्लोराइड का ही काम किया था निकालने का, नमक आंदोलन जो किया था उन्होंने। तो कॉमन सॉल्ट जो है ये और भी बहुत सारे केमिकल्स का बेसिक रॉ मटेरियल है। बहुत सारे मटेरियल्स जो हमारे डेली यूज़ में होते हैं उनके लिए ये रॉ मटेरियल का काम करता है। तो वो कौन से हैं? जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और बहुत सारे। तो अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम बेसिकली कास्टिक सोडा भी कहते हैं और इसका फॉर्मूला है NaOH। तो ये बनता कैसे है? ये बनता है इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, मतलब सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन, जिसे हम ब्राइन भी कहते हैं। अगर उसके ऊपर से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो ये बनता, किस में चेंज होगा? ये चेंज होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड में। और इस प्रोसेस को कहते हैं हम क्लोर एल्कली प्रोसेस। इसे कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्यों? क्योंकि जो इसमें प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक है क्लोर मतलब क्लोरीन, क्लोर मतलब क्लोरीन, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कली, मतलब इसमें जो एल्कली है उसका मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक एल्कली है। तो इसमें इसका नाम बढ़ गया क्लोर एल्कली, क्योंकि इसमें क्लोरीन एंड एल्कली प्रोड्यूस हो रहा है। तो जो क्लोरीन गैस इसमें प्रोड्यूस होती है वो होती है एनोड पे, हाइड्रोजन गैस कैथोड पे, और सोडियम हाइड्रोक्साइड कैथोड के पास ही प्रोड्यूस होता है। इसके बहुत यूजेस भी हैं, ये आप इसमें से भी समझ सकते हैं। ये है इसका इलेक्ट्रोलिटिक, जो हम डीकम्पोजिशन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं। ये हमने कैथोड एंड एनोड बनाए हैं और इसमें जब ये रिएक्शन होती है तो इसमें एक Cl2 प्रोड्यूस हुई और एक H2 प्रोड्यूस हुई और मेन NaOH। तो जो Cl2 है यानी क्लोरीन गैस किस में यूज़ हो रही है? वाटर ट्रीटमेंट में, स्विमिंग पूल्स में, PVC और डिसइंफेक्टेंट्स में, CFCs। PVC होते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड्स, CFC होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, और पेस्टिसाइड्स में। ये बहुत जगह मेनली डिसइंफेक्टेंट का काम करता है, जिसे हम कहते हैं नॉर्मली पानी साफ़ कर रहा है, ऐसे ऐसे काम कर रही है क्लोरीन गैस। और हाइड्रोजन कहाँ यूज़ हो रही है? हाइड्रोजन यूज़ हो रहा है फ्यूल्स में, मार्गरीन में, और अमोनिया में, जो फर्टिलाइज़र्स में यूज़ हो रहा है उसमें अमोनिया, और इन सब में यूज़ हो रही है।
बेसिकली मार्गरीन क्या है? मार्गरीन जैसे एक नकली बटर वाला काम करते हैं जो कि ओरिजिनल नहीं है, वो बनता है, उसे कहते हैं मार्गरीन। फिर उसके बाद आता है ब्राइन। ब्राइन तो हमने इसमें डाला था जिससे निकला NaOH। NaOH का क्या काम है? ये डीग्रीसिंग कर रहा है मेटल्स की, सोप्स की, डिटर्जेंट्स की, पेपर मेकिंग में काम आता है, आर्टिफिशियल फाइबर्स में भी काम आता है। तो ये काफ़ी जगह इसका यूज़ हो गया। फिर आते हैं हम नेक्स्ट पे जिसे कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर जो है इसे हम क्लोराइड ऑफ लाइम भी कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर को हम क्लोराइड ऑफ लाइम भी कहते हैं और इसका फॉर्मूला है CaOCl2। अब ये बनता कैसे है? अगर हम क्लोरीन और ड्राई स्लेक्ट लाइम के बीच रिएक्शन करें, ड्राई स्लेक्ट लाइम क्या है? ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। तो अगर हम इनके बीच रिएक्शन करते हैं तब ये बनता है ब्लीचिंग पाउडर यानी CaOCl2। तो ये ब्लीचिंग पाउडर का काम क्या है? ये कॉटन, लिनन जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में होते हैं उनको ब्लीच करने का काम करता है। वुड पल्प है पेपर फैक्ट्रीज़ में, उनको ब्लीच करने का काम करता है। और जो वॉश्ड क्लोथ्स होते हैं पेपर इंडस्ट्री में, उनको भी ये ब्लीचिंग में उनके भी काम आता है। तो इसलिए ब्लीचिंग पाउडर इसके बहुत जगह पे यूज़ हो रहा है। ओह, नॉट इन इंडस्ट्री, सॉरी, दैट इज़ लॉन्ड्री। आई एम सरप्राइज्ड व्हाई आई एम राइटिंग हियर इंडस्ट्री, दिस इज़ लॉन्ड्री। पेपर इंडस्ट्री में कपड़े कैसे होंगे? तो ये है लॉन्ड्री। लॉन्ड्री में जो हमारे वो होते हैं उनको भी ये क्लियर करने में काम आता है। तो फिर उसके बाद और किस में काम आ रहा है? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज़ में। और ये ड्रिंकिंग वाटर जो होता है उसे भी जर्म्स फ्री करने में हेल्प करता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बेकिंग सोडा। थर्ड आ जाता है हमारे पास बेकिंग सोडा, जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। क्यों? इसका फॉर्मूला है NaHCO3। Na फॉर सोडियम, H हाइड्रोजन, CO3 या कार्बोनेट। तो ये कैसे बनता है? ये बनता है सोडियम क्लोराइड के यूज़ से। सोडियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NH3। NH3 क्या है? अमोनिया। तो इन सब को मिलाकर बना हमारा बेकिंग सोडा, जिसे हम कह रहे हैं NaHCO3। और साथ में बनता है NH4Cl, जिसे कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। NH4 प्लस होता है अमोनियम और Cl क्लोराइड, तो बन गया अमोनियम क्लोराइड। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? बेकिंग सोडा बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी किचन में अक्सर मिलता है। हमें जब टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ास बनाने होते हैं तो उसमें हम बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। कई बार हमें फास्ट कुकिंग करनी है, लाइक हमें जब कुछ अच्छी किडनी बीन्स बनाने हैं या फिर चने, ये सब चीज़ें बनानी है, तो हमें उनकी फ़ास्ट कुकिंग के लिए हम उनमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा एक पिंच मिक्स करते हैं, तो उससे वो जल्दी बन जाते हैं, तो फास्टर कुकिंग में भी हेल्प करता है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? फर्स्ट, ये नॉन करोसिव बेसिक सॉल्ट है, माइल्ड नॉन करोसिव। एक्चुअली में एम्फोटेरिक है, नॉट द प्रॉपर एसिडिक, नॉट द प्रॉपर बेसिक, बट ये माइल्ड नॉन करोसिव बेसिक सॉल्ट है। और जब इसे हीट करते हैं कुकिंग के टाइम, तब ये क्या प्रोड्यूस करता है? जब इसे हीट किया तो इसने प्रोड्यूस किया सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट क्या है? हमारा वॉशिंग सोडा, अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे। और इसमें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होते हैं। अब इसके यूजेस क्या है? पहला यूज़, ये बेकिंग पाउडर बनाने में काम कर रहा है। बेकिंग पाउडर क्या होता है? बेकिंग पाउडर है बेकिंग सोडा एंड एक कोई भी एडिबल एसिड, जिसे हम मतलब एडिबल मतलब जिसे हम खा सकते हैं, ऐसा एसिड। और जैसे कि टार्टरिक एसिड ले लेते हैं, तो NaHCO3 को अगर हम H+ से लेंगे, जैसे जो भी हमने एसिड लिया उसमें से H+ होगा, तो हमारे पास आएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर
प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ दैट एसिड। इस टाइम में इसमें जो CO2 प्रोड्यूस होगी इस रिएक्शन में, उससे ब्रेड और केक जो होंगे उसमें उन्हें यूज़ किया जाता है। उन्हें स्पॉन्जी और सॉफ्ट बनाने के लिए उसके डो को उसमें ये यूज़ की जाती है CO2। और ये एंटा एसिड की तरह भी यूज़ होते हैं। एंटा एसिड की तरह यूज़ हो रहे हैं क्यों? क्योंकि ये एल्केलाइन है, तो ये एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जो हमारे स्टमक में अगर एक्सेस एसिड बनता है उसे न्यूट्रलाइज करते हैं और हमें रिलीफ देते हैं। और फिर उसके बाद ये सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर भी से में भी यूज़ होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ये रिएक्ट करता है एसिड के साथ और CO2 प्रोड्यूस कर रहा है, और वो CO2 क्या करती है, वो फायर को एक्सटिंग्विश करती है। CO2 जो है वो फायर को बुझा देती है। फिर नेक्स्ट आता है वॉशिंग सोडा, जिसे सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला है Na2CO3 × 10H2O। सोडियम कार्बोनेट कब होता है, प्रोड्यूस होता है? सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूस होता है हमारे वॉशिंग सोडा हमारा प्रोड्यूस होता है ये रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट से। क्योंकि हमने जो बेकिंग सोडा के टाइम जब हीट किया तो उसमें प्रोड्यूस हुआ सोडियम कार्बोनेट। ये आपने अभी ऊपर देखा था कि जब हम बेकिंग सोडा को हीट कर रहे थे तब हमारा प्रोड्यूस हुआ सोडियम कार्बोनेट। और वही सोडियम कार्बोनेट जब हम उसको रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं, मतलब उसमें वाटर डाला जाता है, तो वो बन जाता है वॉशिंग सोडा, यानी कि सोडियम कार्बोनेट से बन गया वॉशिंग सोडा, मतलब कि उसमें वाटर भी ऐड हो गया। जो वाटर ये जो 10H2O है ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन शो करता है, जो अभी हम इसके बाद बताएंगे। तो इसके बाद इसके यूजेस क्या है? क्योंकि ये वॉशिंग सोडा है, सबसे पहली बात ये ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। दूसरी, ये मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड, जैसे बोरेक्स हैं, सोडियम के कंपाउंड्स हैं, उन्हें बनाने में भी काम आता है। उसके बाद ये क्लीनिंग एजेंट में भी काम आता है, डोमेस्टिक पर्पसेस में, आपके घर में कपड़े धोने में ये चीज़ें, ये वॉशिंग सोडा यूज़ होता है। फिर ये परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव करने में भी काम आता है। वाटर दो तरह का होता है ना, एक हार्ड और सॉफ्ट, और हार्डनेस भी टेम्परेरी और परमानेंट होती है, तो ये परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने में काम आता है। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पे। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है? ये है फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। मतलब अगर हम सॉल्ट का, किसी भी सॉल्ट का एक 1 फॉर्मूला यूनिट लेते हैं तो उसके अंदर जितने भी वाटर मॉलिक्यूल है, जैसे अभी हमने कहा सोडियम कार्बोनेट में अगर 10H2O हमने पीछे ऐड किया था, अगर हमने सोडियम कार्बोनेट में 10H2O ऐड किया तो हमने बोला था कि वो ये जो इसमें ये जो था ये हमारा बन गया, ये 10H2O, ये था वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो एक फॉर्मूला यूनिट में होता है। जैसे कि अब इसने कॉपर सल्फेट की अगर हम बात करें, इसके लिए हम एक पहले एक्टिविटी कर लेते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये एक्टिविटी में आपने कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स को ड्राई टेस्ट ट्यूब में हीट करना है। ये ड्राई टेस्ट ट्यूब लेकर उसमें आपने इसको हीट करना है। तो अब आप देखोगे कॉपर सल्फेट जो है उसके क्रिस्टल्स जो होते हैं ना, वो पहले उनका कलर अलग था, बाद में अलग हो गया, तो हीट के बाद उनका कलर चेंज हो गया। तो क्या हुआ कि उसमें और आपको जो बॉइलिंग ट्यूब है उसके ऊपर थोड़े से वाटर ड्रॉपलेट्स भी दिखाई देंगे। तो और ये जो अगर हम उसके बाद उसमें थोड़ा सा ड्रॉप्स पानी के डाल दें, 2-3 ड्रॉप्स अपनी तरफ से और डाल दें। पहले तो क्या था, हमने जब टेस्ट ट्यूब से उसको बॉयल किया तो उसका एक तो कलर चेंज हुआ और बाहर वाटर ड्रॉपलेट शो हो रहे थे, लेकिन जब हमने उसमें थोड़ा सा वाटर के 2-3 ड्रॉप्स अंदर डाल दिए, उसमें मिक्स कर दिए, तब हीटिंग करने के बाद तो उस टाइम में उसका कलर फिर से चेंज हो जाएगा। पहले जो होता है उसका ब्लू कलर होता है, जो ड्राई होता है
अगर हम कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स देखेंगे तो हमें तो लगता है कि वो बिल्कुल सूखे हुए हैं, लेकिन वो हमें उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जिसके कारण उनका कलर होता है ब्लू। जब हम उन क्रिस्टल्स को हीट करते हैं तो वो कलर उसका रिमूव हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनका क्रिस्टल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के कारण कलर ब्लू था, तो जब हमने उसे हीट किया वाटर उसमें से रिमूव हो गया तो इसका कलर हो जाता है वाइट। उसके बाद अगर आपने उसमें फिर से, जो हम कह रहे हैं कि बाद में फिर से 2-3 ड्रॉप्स वाटर डाल के देखें तो फिर से उसका ब्लू कलर एज इट इज़ दोबारा आ जाएगा। तो इसे कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। उसके बाद हम आते हैं अपने वापस, तो अगर इसका मतलब इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में 5H2O, कॉपर सल्फेट में 5H2O है, यानी कि 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, जिसके कारण इसका ब्लू कलर था। अगर ये रिमूव कर दिया जाए तो ये वाइट पाउडर बन जाएगा। फिर आते हैं कुछ और चीज़ें जो क्रिस्टलाइजेशन के को शो करती हैं, उसकी प्रॉपर्टी शो करती हैं, जैसे कि जिप्सम। अब जिप्सम में 2H2O, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है, वाटर मॉलिक्यूल कितना है, 2। तो ये 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन शो कर रहे हैं इसमें। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सॉल्ट है, आप अक्सर इसके बारे में पढ़ते हैं। इससे बनता है एक प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इन दोनों का बड़ा अच्छा तालमेल है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम बनता है और जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। मतलब अगर आपने जिप्सम को हीट कर दिया 373 केल्विन पर, तो उसमें से ये वाटर बेचारा जो है वो कम हो गया, तो ये बन गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, जिसे कहते हैं हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। बेचारा आधा है ना, इसलिए हेमी है ये, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर हम वापस उसमें वाटर ऐड कर देते हैं तो इसमें ये दोबारा से जिप्सम बन जाता है। मतलब उसी रिएक्शन को रिवर्स कर दें तो ये बन गया फिर से जिप्सम। अब इन प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक्चुअली प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, वाइट कलर का पाउडर होता है। तो जब इसे मिक्स कर देते हैं तो ये पानी के साथ, तो ये एक बहुत हार्ड सॉलिड मास में चेंज हो जाता है। जिप्सम एक हार्ड सॉलिड मास है। अब यूज़ क्या है, पहली बात आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, प्लास्टर हम बचपन से सुनते हैं, अगर किसी के फ्रैक्चर हो जाता है बोन्स में तो हम यूज़ करते हैं प्लास्टर्स, डॉक्टर्स यूज़ करते हैं प्लास्टर्स। तो वो प्लास्टर्स क्या करते हैं, वो सपोर्ट देते हैं उस बोन को ताकि वो जल्दी से ठीक हो सके, अपनी राइट पोजीशन में सेट हो सके। तो ये वहाँ पर यूज़ होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और घरों में भी बहुत यूज़ होता है, आप लोगों ने देखा होगा होम डेकर में वॉल्स पे, सीलिंग्स पे इनसे डिज़ाइनिंग की जाती है, डेकोरेशंस की जाती हैं और सरफेसेस को स्मूथ बनाया जाता है। इससे टॉयज़ बनते हैं, बहुत सारे और भी इससे जो डेकोरेशन वाले चीज़ें हैं वो काफ़ी सारी इससे बनाई जाती हैं। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस हम नॉर्मल अपनी लाइफ में अक्सर देखते हैं, वाइट कलर का ये आपको दिखाई देंगे। तो ये जब गीला होता है तब तो वो उसको हम कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन एक बार सूख गया तो सूख कर ये बिल्कुल जिप्सम जो सूख जाएगा, सूखने के बाद ये बिल्कुल हार्ड जिप्सम बन जाएगा, जो कि उसका बाद वो अपनी शेप ले लेगा, जैसी शेप में आप एट ए टाइम बना देंगे। तो इसके साथ ही ये चैप्टर का एंड हो चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके रिकैप के साथ, इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और इसके साथ ही हमारा इंस्टा अकाउंट चेक कीजिए, जिसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तब तक के लिए थैंक यू।